स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में, जिसे बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। इस वीडियो के एक भी सेकेंड को आप मिस करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हर पल कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल सबसे अलग कुछ सिखाते हैं। आपको पता होगा, इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं हम। प्ले लिस्ट में उसका पूरा सीरीज वाइज, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर वाइज वीडियो अवेलेबल है। आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, लिमिट्स ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, अरे मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह। जाइए सिस्टमेटिक तरीके से देखिए और एक प्यारा सा नोट्स बनाइए। गारंटी के साथ कहते हैं, अलग अंदाज में कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू किया जाए, लेकिन हाँ, लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आज नया होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन के द्वारा ही बातें बनेंगी। यहाँ देखिए, कह रहे क्या कि लिमिट x टेंस टू 2 है ना, x² + 3 का मान क्या होगा। अब एक बात समझिए, आप जाके सर्च करेंगे लिमिट बाय आर.के. सिंह सर, तो लिमिट का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि पूरा वीडियो बढ़िया से एक एक चीज़ को हम समझा बताए हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो की कहानी समझिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया हमने, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवाइंड करा रहे हैं आपको, है ना, रिकैप करा रहे हैं, समझिए, क्योंकि हम पढ़ा दिए इसके पहले, है ना। रिकैप मतलब क्या होता है, जो पहले पढ़ा है उसको हम यहाँ शुरू से बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या, अच्छा चलिए हटाते हैं इसको, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं हम, कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक्स। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझिए। यहाँ पे LIM x टेंस टू a fx लिखा गया है। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखता है, कैसे लिखता है, LT x टेंस टू a fx। ये दोनों बात यहाँ पे क्या है, बराबर है। दोनों को एक ही चीज़ समझिएगा आप, बस लिखने का तरीका है। क्या पढ़ेंगे, देखिए पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। अब इसको पढ़िएगा, x टेंस टू a पढ़ने वाला है, या x अप्रोचेज टू a। हिंदी क्या हुआ, x a की ओर अग्रसर है। थोड़ा सा बस मतलब, थोड़ा सा मतलब समझाएंगे हम, थोड़ा सा। देखिए x जो है ना दिया है, x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ 2 है इसके पास x इधर से जाना चाहता है, इधर से जाना चाहता है। मतलब हुआ कि x जो है एग्जैक्ट वैल्यू, देखिए हम भले लेते हैं सोल्यूशन में, आगे बताएंगे हम, एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है, x का मान 1.9999 ऐसे हो सकता है, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम होगा। 2 से क्या होगा बालक, थोड़ा सा कम होगा। x का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा 2 से, है ना, या x का वैल्यू जो होगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, 2.00001 ऐसे हो सकता है, या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, नहीं होगा, x का वैल्यू 2 नहीं होगा। मतलब x क्या है ना, 2 के पास जाना चाह रहा है। इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा तो आपका 2.00001 हो सकता है, इधर जाएगा तो क्या होगा 1.9999। मतलब तेरे करीब मैं आऊँगा, लेकिन तुझे छूऊंगा नहीं, यही बात है, समझ गए ना। तो ये मतलब क्या हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे समझिए। हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि क्या रिपीट करना चाहेंगे कि यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx, या LT x टेंस टू fx। इसको क्या बोलते हैं, x टेंस टू a, या x अप्रोचेज टू a। इसका मतलब हुआ x क्या है, a की ओर अग्रसर है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि x क्या है, a के बराबर एग्जैक्टली नहीं होता है, बिल्कुल नज़दीक होता है।
ये बात क्लियर हो गया होगा आपका, क्लियर। अब आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक छोटा सा समझिए, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं समझिए। यहाँ समझिए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जहाँ यह x है वहाँ पे इस a को ले जाकर पुट कीजिए, जहाँ यह x है वहाँ पे a को ले जाकर पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, एफ ए होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोलते हैं इसको हम, है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। कब होगा, इफ एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इज फाइनाइट, या ऐसे कर सकते हैं सिंपल फॉर्म, ऐसे सिंपल फॉर्म में क्या, बट्टा में नहीं हो, इन्फिनिटी की टेंशन न करे, ये सब ध्यान रखना है। इसके पीछे ही बहुत सारा लॉजिक होता है, बस इतना ही समझिए अभी, इसके पीछे ही बहुत सारा लॉजिक होता है ना। लेकिन अब समझिए कि x के स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, आराम से a का मान पुट कर देंगे। कब, जब फंक्शन क्या होगा, फाइनाइट होगा तब। समझ रहे ना कैसे, यहाँ देखिए, बट्टा में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी सब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा आंसर इसका बताइए, जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या किया हमने, जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर दिया, आंसर निकल गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे, फिर समझिए, समझने पर ही सब कुछ समझ में आता है, क्लियर बात समझ में आएगी, क्लियर। चलिए एक और देखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई और साइन x, तो क्या होगा, जहाँ x का पुट करेंगे पाई पुट करेंगे, साइन पाई का मान क्या होगा, साइन पाई का मान होगा 0। साइन पाई का मान क्या होता है, 0। साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ गए ना बात को, बात समझना इसलिए ज़रूरी है। चलिए इतना सारा बात जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, तब या लिख के लेंगे अगर काम मैंने करें, मतलब वीडियो पॉज करके, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए गुड, वाटर लेने के बाद चलिए अगला देखिए। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम लोग और भी क्वेश्चन, अभी 2 से काम चलेगा भैया, 2 से काम चलेगा, गर्दा उड़ा रहे हैं इस बैच में, इस क्लास में। चलिए आइए देखा जाए यहाँ पे कहानी क्या है, समझिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल से सब कुछ चल रहा है। लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू, है ना, दिया है क्या, 0 डिग्री, cos x प्लस साइन x, है ना, cos x प्लस साइन x, इसका मान बताना है आपको। चलिए सो सिंपल, क्या होगा बताइए, सिंपल फंक्शन है, क्या करेंगे, जहाँ रहेगा यहाँ पे x वहाँ 0 पुट करेंगे, cos 0 प्लस साइन 0, cos 0 का मान 1 होगा, साइन 0 का मान 0 होगा, क्या होगा 1 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। आगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, है ना। यहाँ क्या दे दिया है, x टेंस टू 0, यहाँ दिया है x² प्लस 2x, 0 नहीं दिया है 3, 2x प्लस 3 दिया है यहाँ पे, इसका मान क्या होगा, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। क्या करेंगे हम, जहाँ x से पुट कीजिए 3 का स्क्वायर, 2 × 3 प्लस 3 कितना होगा, 9 प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा, 6 3 9 18 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। 18 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल फंक्शन कहीं भी दिखाई दे उसको ऐसे ही निपटा देना है। अब एक सवाल आता है, सर एग्जाम्पल दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2, x² प्लस 4x प्लस 1 बटा x प्लस 2। सुनिए सर, जब भी बाटा में आता है तो घाटा कराता है। अरे जब भी बाटा में आता है क्या होता है, घाटा कराता है। समझ रहे ना, क्या घाटा कराता है, यहाँ रख दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, आंसर गलती भी हो सकती है। तो कैसे पहचाने, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना। दुआ है कि उसे चोट न लगी हो, सुनो, दुआ है कि उसे चोट न लगी हो। अरे मेरा यार गिरा है मेरी नज़रों से पहली बार। यहाँ देखो, तो जैसे बट्टा में आता है, बट्टा में घाटा कब लगता है याद रखिएगा,
ज़िंदगी भर याद रखिएगा कि कभी भी देखिए यहाँ पे a बटा b है, कोई भी संख्या है या फंक्शन भी हम कहेंगे बटा में रेशनल फंक्शन जो भी हो, नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है सर डिनोमिनेटर। अच्छा डिनोमिनेटर, नीचे वाला चीज़ कभी जीरो नहीं होता है, नीचे वाला चीज़ का हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगा, नीचे वाला चीज़ का वैल्यू रहता है, याद रखिएगा। नीचे वाला चीज़ कभी भी देखिए क्या हमेशा गलत सोचता है, नीचे वाला चीज़ जो है ना उसको जीरो नहीं करना है कभी भी, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, यहाँ जो x दिया है इसका मान पुट कर दो, जैसे बट्टा में देखो भैया, जैसे बट्टा में देखो एक बार नीचे वाले चीज़ को पुट कर दो उसमें, हमने पुट किया इसमें देखिए, तो जैसे पुट किया 2 + 2 4, भैया 4 तो जीरो नहीं है, 4 तो जीरो नहीं है, नीचे वाला चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, बस यहीं से तो मामला सेट, नहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये समझ में आ गया ना। तो क्या करेंगे, नीचे वाला चीज़ क्या हो जीरो के बराबर नहीं हो, मामला सेट है, अब पुट कर सकते हैं वैल्यू, ऊपर देखा जाएगा क्या आ रहा है। चलिए 2 का स्क्वायर 4 × 2 + 1 बटा 2 + 2, 4 + 8 + 1 बटा 4, कितना आ गया 13 बटा 4, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 13/4, 13/4 इज योर फाइनल आंसर। 13/4 क्या हो गया बालक, आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, आंसर आ गया। चलिए अब एक सवाल बनता है कि सर जी अगर लिमिट x टेंस टू 4 दिया है x² -16, अब क्यों बता रहे हैं, अब 12th में क्या है कि नहीं है, नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा बोलिए क्या होगा, डिफरेंशियल में कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, तो क्या होगा, ऐसे रहेगा तो क्या होगा, जैसे देखिए अब जैसे पुट किया हमने यहाँ पे तो क्या हो गया, नीचे आ गया जीरो, नीचे जीरो आ गया, खतरा हो गया, यहाँ से बहुत समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, आइए अब सीखा जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा रोक कर, सीखो भाई सीखो, हर चीज़ इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 2 x² -4 बाई x माइनस क्या 2। अब सुनिए जैसे हमने इसको पुट किया यहाँ पे, जैसे पुट किया यहाँ पे साहब, जैसे पुट किया क्या हो गया, हमने क्या देखा कि ऊपर हो गया जीरो, नीचे भी क्या हो गया जीरो, तो जब 0/0 मतलब समझिए कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया आया, लिमिट x टेंस टू a f(x) है ना, और ये फंक्शन जो है यहाँ पे 0/0 के रूप में आ रहा है। जैसे हमने पुट किया इसको, a को पुट किया x के स्थान पे, समझिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, ये प्रश्न दिया है आपको। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हमने a को पुट किया x के स्थान पे, ये क्या हो गया 0/0 के फॉर्म में आ गया। अच्छा 0/0 के फॉर्म में जब आता है तो उसका नाम एक अलग हो जाता है, ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप। हिंदी क्या होता है, अनिर्धार्य रूप, निर्धारण नहीं हो सकता है। तो सुनिए यहाँ पे, जैसे ए रखा x के स्थान पे 0/0 के फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में आने के बाद तब क्या करेंगे, तो इसका रूल क्या होगा, इसका लॉजिक होता है साहब, क्या कहा समझ में आया ना, जैसे यहाँ पे x के जगह पे 2 रखा, 2 घटाओ 2 0, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, अच्छा 0/0 के रूप में आ गया। तब क्या करेंगे हम, तो क्या होता है ना, तब करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, सरलीकरण करते हैं, सरलीकरण करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, पुटिंग x = a, उसके बाद क्या करते हैं, x की जगह पे क्या पुट करते हैं साहब,
x जगह पे a पुट कर देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या है x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर, देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, देखिए भैया, अब एक फार्मूला जान जाइए आप। फार्मूला क्या बता दें आपको, कहाँ लिख दें, यहाँ पे ये लिखते हैं, ए स्क्वायर दिख रहा है ना, फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब फ्रेम से लेकर छोड़ क्या करेगा आएगा सब, क्योंकि आजकल का बच्चे भी बहुत हाई लेवल के हैं। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, क्या होगा देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बट्टा कितना है एक्स माइनस 2 है। ये निपट गया। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे एक्स से क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। चलिए तो एक्स की जगह पे 2 पुट कीजिए, 2 प्लस 2 4। सिंपल आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सिंपल आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, आराम से पुट करते हैं, 4 आएगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में, मुझे पता है। तो नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन। वाह सर क्या बात है, एक्स टेंस टू 2 डाला आपने, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर, डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस क्या डाल दिया आपने, तो सॉरी 5x प्लस 6 बराबर 1 बटा x माइनस 2। फिर इसका मान क्या होगा, पूछा तो था। चोरी के मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है, चोरी के मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है, और दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं। समझने वाला समझ गया होगा। इसलिए चोरी नहीं करनी है, बस अपनी मेरिट पे काम करनी है। समझ गया ना बात। चलिए थोड़ा सा फन के साथ में, चलिए एक और फनी क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़ा जाए। फनी है ना, 2 रखा है यहाँ पे, क्या आ गया 0 आ गया, नीचे 0 आ गया। अच्छा 2 रखो ऊपर 4, अच्छा 10 प्लस 6, 6 4 10 घटाऊँ 10, 0 आ गया। अच्छा ये भी क्या है आपका 0/0 के रूप में है, ये भी कैसे है 0/0 के रूप में है। 0/0 के रूप में जब आ जाए तब क्या करें हम, बताइए। अरे बताए थे ना, इसको सॉल्यूशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया पर्स यार का। अच्छा 5x प्लस 6 बटा x माइनस, अच्छा इसको तोड़ना है ना सर। चलिए गुणनखंड करने आता है, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x माइनस 6, इसको गुणनखंड कर दिए, मैट्रिक में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बउआ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो अभी नहीं तो देखिए यहाँ पे इसको तोड़ देंगे हम लोग, x टेंस टू 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, रणखंड कर लीजिए ना। यहाँ से x का मान होगा x माइनस 3 आएगा, फिर माइनस 2 का मान करेंगे x माइनस 3 आएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। स्टेप कट किए हैं हम, सुनिए कट गया क्या आ गया, जहाँ 1 से 2 रखो वहाँ पे 2 माइनस 3 कितना आ गया -1 आ गया ना। चलो तो ऐसे बनाते हैं, उड़ा दो। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको कि मेरा जो वीडियो है कैसा लग रहा है। चलिए ये सब समझने के बाद, इतने बाद आइए इस तरह से 20 मिनट 19 मिनट का जो कंसेप्ट हुआ वो समझिए, कुछ बात समझिए, समझे ना बात, याद रखिएगा बातों को। अब कुछ प्यारा सा थ्योरम्स होता है, समझिए थ्योरम, समझिए यहाँ पे थ्योरम बेस्ड बातें होगी। अच्छा थ्योरम्स आते हैं, है ना। और यहाँ देखिए थ्योरम्स में क्या होता है, जैसे आ गया लिमिट x टेंस टू a x के पावर a के पावर n बटा x माइनस a, क्या होता है फार्मूला n इंटू a के पावर n माइनस 1, ये होता है। सुनिए ज़रा ध्यान से, ये पूरा क्या है, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 बटा x माइनस 2। ये क्वेश्चन है सर, इस पे बनेगा कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 बटा x माइनस 2। हाँ जी, क्यों नहीं, 2 के पावर 5 तो 32 होता है। अरे 32 होता है कि नहीं होता है बता दो, नहीं होता है। 2 का पावर 5 32 होता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको देखो ज़रा गौर से, देखो ज़रा गौर से, देखो मगर प्यार से नहीं, देखो ज़रा गौर से, यहाँ देखो, इससे इसकी तुलना करो। सर x टेंस टू a, ठीक है सर, जो यहाँ जाए जहाँ जा रहे हैं वहीं घट रहा है यहाँ पे, हाँ घट रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ पे से उसका पावर n है, मैंने 5 है, जो पावर यहाँ है वहीं पावर यहाँ है, n है तो n है, उसके बाद x टेंस टू a, मतलब बिल्कुल इस मशीन पर ही बैठ रहा है। अच्छा बैठ रहा है, बैठ गया, उठो जल्दी, उठा दो इसको। अब क्या होगा, n का मान 5 है सर, n 5। अच्छा a का मान कितना है, 2 है, 2, और क्या करना है, 1 कम करना है पावर में से, 5 घटा 1। अच्छा 5 गुने 2 के पावर कितना, 2 के पावर 4 कितना होगा, 5 गुने 2 के पावर 4 16, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 80 80 आ गया ना सर, ना बुझाया, नहीं बुझाया तो पानी पिला दो हमको थोड़ा सा। पी लिए पानी, ठीक है ना, बुझवा देंगे। अगर बुझा गया है जिन्हें वो जला दें, बुझा गया है जिन्हें वो जला दें, और जिन्हें नहीं बुझाया है वो कुछ कमेंट बॉक्स में सलाह दें। यहाँ देखिए, यहाँ देखो एक और क्वेश्चन, लिमिट। अच्छा कुछ लोग कहता है लिमिट, आहा लिमिट क्या होता है, आहा ये तो ज़्यादा हो गया यार, 81 बटा x माइनस 3। गलती से भी अगर x के स्थान में पुट हो गया 3, 0 बटा 0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा, तो गाना गाइएगा, दिल गलती कर बैठा है अब तुम्हारा क्या होगा। अरे तुम्हारा तो वही होगा जो सबका होता है, जो गलती करता है उसका नंबर कटता है। यहाँ देखिए, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, x टेंस टू 3, x के पावर 4, 3 के पावर 4 होता है 81, इतना तो होना चाहिए खबर, है ना। सुना है कि उसे लोग ठहर के देखते हैं। फिर सुनिए, दूसरा लाइन हो गया ये, सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं, उसके शहर में ठहर के देखते हैं, मेरा देखना उसे पसंद नहीं है, इसलिए हम उसे छुप छुप के देखते हैं। चलिए, अच्छा ये तो बैठ गया, उठो, इस पे मिलाओ, इस नंबर से डायल करो। अच्छा डायल कर दिया भाई, सेम पावर है, x है, 3 है। अच्छा 3 की टेंस भी कर रहा है, शर्मा रहा है, शर्माने से क्या होगा, आ जाओ यहाँ पे, पावर पीछे आएगा। अच्छा पावर पीछे आएगा, ठीक है, 3 लिखेंगे, पावर में से कम करेंगे, ओहो 4 गुने 3 के पावर 27, कितना हो गया 108। सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया से इज्जत के साथ में रख लीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं बालक, जब क्वेश्चन आएंगे ना ये सब, दिल आपका गार्डन करेगा। क्या करेगा, गार्डन। चलिए आइए यहाँ पे, इस थ्योरम को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 12th में है ना, 11th में पूरा पढ़ाए हैं बढ़िया से, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चलिए थ्योरम्स, नेक्स्ट थ्योरम। ओहो, अब देखिए सर, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ओहो, e का पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है 1। ये तो हो गया मेन थ्योरम है एक प्रकार का, ठीक है ना, जो लिमिट में पढ़ाए हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं। ये हो गया आपका मेन। अब देखिए इससे क्या क्या होता है, समझिए क्या क्या होता है, ये क्या क्या होगा सर, यही तो जानना है। इस दिल के गलियों में
ज़्यादा मत गुजरिए, नहीं तो कीचड़ लग जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर एम एक्स माइनस 1 बटा x इक्वल टू क्या होगा, m हो जाएगा। जो यहाँ m है वही आंसर हो गया। कैसे सर? वेट करो, वेट एक और लीजिए यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर एम एक्स माइनस ई के पावर एन एक्स बट्टा दिया है यहाँ पे x। इसका आंसर होगा m माइनस एन, m में से n घट जाएगा। अब क्या कहानी है समझिए। इस पे देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। काहे 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 घबराते हैं, काहे 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 घबराते हैं, हमें तुमसे उम्मीद कितना, ज़्यादा मत सोचिए। देखिए हम बहुत उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर, जो अच्छा आपको रिजल्ट आएगा आप लोगों का, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 4x माइनस 1 बटा x। इसका आंसर आँख मूंदकर नहीं लिखना है, क्योंकि आँख मूंदकर लिखेंगे गलती हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या है, x का 4 है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाह वाह गजब, क्या हो गया आंसर, 4 हो गया। 4 क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। ठीक है। हमने कहा ना भैया कि जो m है m बाहर हो जाएगा। 4 है, 4 बाहर होगा। यहाँ देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 बटा x क्या होता है सर, 3 बाहर हो जाएगा आंसर। ओहो, हमें तो लूट लिया मिलके मैथ वालों ने। यहाँ देखिए क्या होगा, x टेंस टू 0 e के पावर 7x माइनस 1 बटा x क्या होगा, 7 सटा हुआ है, 7 आंसर होगा। यही एक शानदार तरीका। अब देखिए ये जो प्रश्न आपके मिले, अरे देखो ना भैया हट जाते हैं, देख लो हट जाते हैं। देखो पहले यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रही थी, हम खाली बोले कि तुम जहर लग रही हो, जहर बोलती है चाट के मर जाओ। इतना गंदा बात कौन बोलता है। मैं तुम पे केस करूँगा, आज नहीं अगले जन्म में। मतलब जहर ऐसे करिए, चाट के मर जाओ। इस पे क्या हुआ, हो गया। ब्रेक चाहिए, ब्रेक। 2 क्वेश्चन के बाद ब्रेक चाहिए। मतलब यार तुम इस तरह पानी यहाँ रहते तो मार के चला के मारते समझ जाओ। ब्रेक चाहिए, क्या ब्रेक चाहिए, मतलब कुछ भी ब्रेक चाहिए। देखो यहाँ पे ब्रेक चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ब्रेक में तो सब कुछ हो गया। e के पावर 7x माइनस ई के पावर 5x। ओहो x, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा। अरे देखो क्या होगा, 7 में से x क्या होगा, घट जाएगा। 7 में से 5 घटेगा तो 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। अब ई मत कहिए कैसे होगा। अरे भैया जब जो पढ़ाए ना लिमिट, हम कलेजा निकाल के रख दिए उसमें। हम मैथ का जो कॉन्सेप्ट कलेजे में मेरा चिपका हुआ था ना, उसको निकाल कर रख दिए हैं उस लिमिट के वीडियो में। 4 साल पहले का वीडियो भी है ना वो, तो आज भी समझिए बहुत वीडियो से इफेक्टिव है। समझ रहे ना, आपके बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर ना एडवांस लेवल तक आप पढ़ो तो जाकर भाई, पढ़ो तो। एक शानदार लेवल का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो एक शानदार माने अजबे है, अजबे भौकाल है उसका। समझ लो ना। तो कितना आंसर होगा, 2 आंसर होगा। अरे ले जाओ 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और कह दे सर, एक बना देते हैं और ले जाओ। जो बनाते हैं लिमिट e के पावर 10x माइनस ई के पावर 6x। बोलो क्या होगा, 10 घटाओ 6 कितना, 4 होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये निपट गया, ये थ्योरम भी गया। अच्छा सर कुछ और भी होता है क्या? अरे 2-3 चीज़ और बताएंगे ना इसमें लिमिट पे, फिर कंटिन्यूटी पे चलेंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सिर्फ फॉर्मूला आपको समझाएंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से, मज़ा आ जाएगा। अरे मज़ा मिलता है 1 रुपया में, कहाँ पे, दुकान में जाके खा लेना तुम लोग। ठीक है, नहीं खाना है, पता है ना, शराब का सैली होता है, वो सुपारी होता है, बीमारी होगा। कुछ भी कहते हैं जी सर। कैसे बच्चे हैं आज के।
बच्चे मन के सच्चे ना, गर्दा उड़ रहा है, ऐसा ही गर्दा उड़ाइएगा साफा कहाँ पे एग्जाम में। चलिए अब हम तेरे बिन कहाँ जाएंगे जब नहीं पढ़िएगा आप लोग तो। हाँ, चलिए लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू होता है log a। अच्छा पूछ देगा एक नंबर में ना। अच्छा यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा log 3 आंसर हो जाएगा। log क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। log 3 आंसर हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 4 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा log 4 आंसर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 5 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा log 5 आंसर हो जाएगा। अब कुछ जो है देखिए बहुत सारी बातें हैं, log 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से सर, ध्यान से सुनिए, इसी में एक बात निकालते हैं। लिमिट यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस b के पावर x बट x रहेगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा log a माइनस log b कर दीजिएगा। बस ये क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा, कोई भी एग्जाम आ जाए, बोर्ड एग्जाम तो बहुत छोट मोट बात है। देखो भाई यहाँ पे बोर्ड एग्जाम छोट मोट बात है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पहले बोर्ड एग्जाम छोट मोट बात है, ठीक है, इस तो निकल जाएगा। उसके बाद और भी कोई भी एग्ज़ाम आपका आएगा तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आप आराम से सब कुछ निपटा दोगे। आराम से क्या होगा सब कुछ निपटा दोगे, ठीक है, आराम से सब कुछ निपटा देंगे आप, ठीक है। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या है सर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x बटा x बराबर क्या होगा, देखो क्या होगा, अरे लिखो ना, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, ओहो log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। log 3 माइनस क्या होगा log 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 4 के पावर x माइनस 2 के पावर x बटा x क्या होगा, सुनिए आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, थोड़ा सा अलग दिए हैं, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ये भी चला गया, तो ये सब हो गया। और भी कुछ थ्योरम से बता देते हैं, समझें जो ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे आइए, कैसे कैसे लोग आ गए दुनिया में, क्या से क्या हो गया, स्टार देके लिखिए। log 1 प्लस एक्स बट्टा x होगा तो क्या होगा 1 होता है आंसर। कितना आंसर होता है 1 होता है आंसर, समझिए यहाँ पे याद रखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स रहेगा तो आंसर क्या होगा आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके लिए, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेना ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ा सा बस सामने है, बस देखे नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। घबराइए नहीं, जाना कहीं नहीं है, बस 1 सेकंड 2 सेकंड में इंतजार नहीं कर सकते, क्वेश्चन बन जाए। चलिए गुड, बहुत अच्छा। और एक आपका आ गया, सही नहीं क्वेश्चन देना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे करें कि इससे प्रश्न लीजिए सर कुछ। हाँ अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस mx रहेगा यहाँ पे mx बटा x तो क्या हो जाएगा आंसर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, जो x के साथ रहेगा वही आंसर हो जाएगा।
अच्छा सर, यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + 3x बाई x। अरे बोलो बोलो आंसर क्या होगा? सर आंसर होगा 3। 3 का x की जगह पर 3 है, x के साथ में 3 है, 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आइए सुनिए, अब इस सब चीज़ जानने के बाद, इतना बात जानने के बाद काहे परेशान होते हैं? भाई ये यहाँ पे नया चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे खूब पूछता है क्वेश्चन, ही खूब पूछता है। लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा साइन x बटा x 1 होता है। याद रखिएगा इस बात से और भी बातें निकलेंगी। लिमिट देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, देखो यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे लिमिट साइन ax बटा x, आंसर a होगा। सर इससे यही तो मेन है आपका, हमेशा पूछता है ना। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सर, लिमिट x टेंस टू 0 x बटा साइन x, इसका मान भी एक ही होता है। हम लोग पलट के लिखेंगे तो क्या होगा? तभी मान एक ही होगा। बहुत ही सुंदर बात बताए हैं वो, बहुत ही सुंदर बात बताए हैं, ये लाजवाब बात है। देखो यहाँ पे, चलो ये बता दिया ना हमने, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो कैसे, देखा हाँ देखा, इस क्वेश्चन को तो मन खुश हो गया। 0 तो होना चाहिए, साइन 3x बटा x। बोलो 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 भाई, x के साथ में क्या है? 3 है, तो बोलो जय माता दी बोल के 3 डाल दो, आंसर हो गया। चलो ध्यान देखो, इतना गंदा गाना सुनने के बाद आप लोग का मन कैसे लगता, कैसे करता होगा मुझे पता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का फ़ोन फूटे। इतना गंदा गाना गाते हैं हम, गुस्सा आता होगा, मन करता होगा फ़ोन फोड़ दें, घुस के मारे सर को। लेकिन फिर मारेंगे तो फिर कैसे? मार सकते नहीं हैं आप, कर क्या सकते हैं आप लोग? तो फ़ोन पे मत मारिएगा, थोड़ा झेल लीजिए। आदमी बुजुर्ग हो गया है अब, हैं? बुजुर्ग नहीं हुए हैं, जहाँ थोड़ा सा अपने बारे में कहा तो बुजुर्ग हो गए हैं, इनके तो मन में लड्डू फूटने लगा। बुढ़े कह दिए अपने आप को, बुढ़े हैं हम। मर्द और घोड़ा कहीं बुढ़ा नहीं होता है, पता है ना। एक लड़का सबके मन में लहर दौड़ गई खुशी की, पगला कहीं का। यहाँ देखिए 4 है, 4 आंसर हो जाएगा। इसका बता दो भाई, लिमिट x टेंस टू 0। अरे शैतानों, देश के वीरों, शैतान का के वीर कौन कहता है? हम कहते हैं। तो आप ही लोग से सब कुछ है, 5 आंसर होगा। अच्छा, कुछ और भी होता है क्या? इस पे कुछ और भी होता है क्या? कर दें? देखिए कर दे। अच्छा लिमिट, ओहो ले जाओ बाबू, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा साइन bx। अगर ऐसा आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? a बटा b। क्या हो जाएगा? a बटा b हो जाएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, नहीं सकते। यहाँ देखिए जो साइन ए का है, ऊपर वाले से ए ले लेंगे, नीचे वाले से बी ले लेंगे। सर कैसे कैसे कैसे? कैसे कैसे कैसे? यहाँ दिख जाएगा आपको, एक ही क्वेश्चन लेंगे इस पर। लिमिट, लिमिट नहीं कहते हैं, कुछ लोग लिमिट कहता है। साइन 4x बटा साइन 3x। सर ऊपर से 4 लीजिए, नीचे से 3 ले लीजिए। आंसर क्या हो गया हमारा? ओहो, आंसर एक हो गया हमारा, ए आंसर हो गया। तो लिमिट वे में साइन वाला बात जो है ना, साइन से ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है। जितने प्यार से पढ़ाए ना ये, ऐसा ही आपको आएगा इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आएगा, कुछ लिमिट वाला सब मिक्स करके, तो वहाँ गर्दा उड़ाया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, और आ गया है, बुक भी आ गया है कुछ यहाँ पे, इससे भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जुड़े रहिए आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एक और थ्योरम है टैन का। टैन टैन टैन,
1। वाह वाह क्या बात है, जश्न की बात लगाई। क्यों? इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, 1 था। अच्छे तो उसी तरह भी होगा, जश्न बहारे होनी चाहिए। समा है सुहाना सुहाना। यहाँ देखिए, इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें बालक, कैसे 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 कैसे, 3 बातें समझिए। ऐसे लिख दें, ऐसे ऐसे ऐसे, x/10x क्या होगा? 1 आंसर आएगा। उल्टा कर देंगे तभी क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। चलिए यहाँ देखिए, ओहो हो क्या, लिमिट x टेंस टू 0 tan ax/x क्या होगा? इसका हो जाएगा a, क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। जो सटेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, लिमिट जो है x टेंस टू a है, हाँ tan a, x टेंस टू a नहीं 0, सॉरी। अरे आपसे सॉरी नहीं बोल रहे हैं, इस बोर्ड महाराज से। आपसे सॉरी क्यों बोलेंगे? हो गया मिस्टेक, थोड़ा सा क्या हो गया? लड़की लोग को तो मन खुश हो गया, कोई तो सॉरी बोला है हमारे सामने। अरे सब समझते हैं हम, सब जानती है लोग। अब पूछेगा क्या हुआ है, पढ़िए, पता नहीं। अरे पता नहीं क्या होता है यार। चलो अब ज़्यादा हंसो मत। चलिए देखिए यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x/x क्या होगा? आंसर 4 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x/x क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वाह क्या बात है सर, ये तो गजबे हो रहा है, गजबे भौकाल है सर। ये भी छोटा हो गया, देख रहे हैं ना, घिस घिस आपको पढ़ाते पढ़ाते घिस जा रहा है सब, देख रहे हैं ना, इसकी आत्माएं घिस घिस के आपको पढ़ा रही है। इसलिए आपके सामने चेंज आज नहीं करेंगे, इस काम चल जाएगा आज। तो इस पे आइए, इस पे लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बटा tan 3x 4/3। जितना लिमिट का बेसिक हो सकता है, लिमिट्स का जितना बेसिक हो सकता है बालक बता दिए हम। समझ में आना बात? अब याद रखिए, 2-3 फॉर्मूला बताने जा रहे हैं आपको, उसको बड़े दिमाग से आराम से याद रखिएगा, ठीक है ना। और फिर उसको याद रखिएगा, याद रख के कमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, रिमेंबर, याद रखा करो। चलिए, पहली बात ये है बालक कि लिमिट जो होता है ना, लिमिट LIM, क्या हो रहा है भाई, कंकड़ आकड़ आ गएगा, सब में डुप्लीकेट मिल रहा है आजकल, AFX है ना, ठीक है। इसके क्या है ना कि 2 टाइप, एक होता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, और इसको लिखते हैं RHL। क्या होता है? तोल लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, ये तरीका होता है लिखने का। अच्छा सुनिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, इसको क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये होता है ये दो तरीके का होता है। यह एग्जिस्ट कब करता है? सुनिए, ये जो है ना, ये एग्जिस्ट कब करता है, इसका मान कब निकलता है? एग्जिस्ट कब करता है? इसका मान कब निकलता है? जब क्या हो, LHL बराबर क्या हो? RHL। याद रखिएगा, LHL बराबर RHL होगा तो क्या होगा? मान निकलेगा।
लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए भाई a प्लस एच के, एफ ए प्लस एच के। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर क्लियर। अब सुनिए, इसी में से आता है क्या, अगर ऐसा है कि एल एच एल बराबर हो गया आर एच एल के बराबर हो गया एफ ए के, मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, है ना, इज इक्वल टू एफ ए। अगर ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, एफ ए क्या है, फंक्शन का मान है, तो बालक हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर ए। कहते हैं हम लोग अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू अगर क्या है, बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन का वैल्यू बराबर क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है उस पॉइंट x बराबर a पर। समझ रहे ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग एक बात समझते हैं, इस सब डायरेक्टली फार्मूला बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछता है ना, जिसके कॉपी में नोट रहेगा उसी का तो बढ़िया बल्ले बल्ले है ना, तो सब बेकार है। आइए देखिए यहाँ पे एक बात देखिए, डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता, ये हो जाएगा। देखिए समझिए बात बढ़िया से, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी क्या होता है बताइए। देखिए कितना बढ़िया बात है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। ये पूरा वैल्यू क्या कहलाता है, लेफ्ट, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी से मतलब मत रखिए, फॉर्मूला से मतलब रखिए। और इसमें क्या होता है ना, सॉरी ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी इसमें क्या है ना, क्या हो गया गलती का क्या, अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ गलती हो गया, माइनस लेफ्ट हैंड माइनस रहता है। हाँ इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, मिस्टेक होता है, सॉरी ये क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड माइनस होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ क्या ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा क्या है एच है, पॉजिटिव। अगर ये दोनों इक्वल रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मीन्स ये वाला, राइट हैंड मीन्स ये वाला, अगर दोनों आपस में इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, नहीं तो नहीं है। तब क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं हम लोग क्या कि एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब हमारी कहानियाँ ख़त्म होती है, मेरी कहानियाँ ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि देखिए भैया 50 मिनट का वीडियो, 50 मिनट क्लास चला लगभग, हर क्लास 40 से लेकर 1 घंटे के बीच 60 मिनट तक चला रहे हैं हम। इसमें बहुत देख रहे हैं लगातार पढ़ाते हैं हम, है ना। आप फास्ट मोड स्लो मोड जो करना और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेरे वीडियोज़ देखना। ऐसे ही आपके लाइफ में वीडियोज़ देखिए। वीडियोज़ का मतलब क्या होता है, समय की बचत, समझना, अधिक से अधिक बात को समझना। फ्री मटेरियल दे रहे हैं, आप जाके देखिएगा।
हर तरीका से समझाते हैं, हर तरीका का टीचर का तरीका होता है ना समझाने का, आपके माइंड में फिट करने का प्रयास करते हैं। ये सालों से लगभग 14-15 साल हो गए पढ़ाते हुए हमको, जो हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो आपको मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी हमें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बढ़िया से इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट करके अपना सलाह दीजिए और फिर दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू।